हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बिना डाटा लॉस के हुए विंडो 11 फ्रेश कैसे इंस्टॉल करते हैं वो देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं सबसे पहले दिखाता हूँ। मान लीजिए यदि आपके केस में इस तरह से, आपके केस में भी बहुत सारा ड्राइव होगा और बहुत सारा डाटा होगा। मान लीजिए डी ड्राइव के अंदर डाटा है, यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपके केस में भी यहाँ पे बहुत सारा डाटा होगा। ऐसे ही ई ड्राइव के अंदर डाटा होगा या कोई भी इसके अलावा भी ड्राइव होगा जिसके अंदर आपके केस में डाटा है, उन सभी को आप सेव करना चाहते हैं। लॉस नहीं होना चाहिए, उसके बिना ही आपका विंडो 11 इंस्टॉल होना चाहिए। यानी तो यदि आपके केस में यहाँ पे डेस्कटॉप पे भी डाटा है, यानी तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके केस में डाउनलोड के अंदर भी डाटा होगा, यानी तो डॉक्यूमेंट के अंदर डाटा होगा, यानी तो पिक्चर के अंदर डाटा होगा, या सी ड्राइव के अंदर कहीं भी डाटा होगा, तो इसको भी आप सेव करके रखना चाहते हैं। यानी जब आप विंडो 11 इंस्टॉल करेंगे तो ये सारा डाटा सेव हो जाना चाहिए, डिलीट नहीं होना चाहिए। ऐसा आप करना चाहते तो कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। यानी तो मान लीजिए क्या होता है, यदि आप विंडो 10 से विंडो 11 को इंस्टॉल करना है या विंडो 7 है, किसी को भी आपको विंडो 11 करना है तो भी आप डाटा सेव करना चाहते तो कैसे करना है वो भी बताऊंगा। ये तो हो गया उन लोगों के लिए जिसके केस में विंडो स्टार्ट हो रहा है, वो फॉर्मेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हो गया। अब हम बात करते हैं जिसके केस में विंडो करप्ट हो गया, विंडो ही स्टार्ट नहीं हो रहा है, लेकिन उसके अंदर भी डाटा था, उसको भी सेव करके रखना चाहते हैं, लेकिन आप इसको फॉर्मेट करना चाहते तो कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। यानी बिना डाटा डिलीट किए हुए ही आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं यदि विंडो स्टार्ट नहीं हो रहा है। फिर भी ये सारा प्रोसेस एक ही वीडियो के अंदर बताऊंगा, कैसे करना है सभी कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा, तो आपको ध्यान से देखना है सारा स्टेप। सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों के लिए जिसके केस में विंडो स्टार्ट हो रहा है लेकिन कुछ विंडो के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है। यदि आप इसको क्लीन फॉर्मेट करना चाहते हैं तो उस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके केस में जो भी डाटा है उसको आप कॉपी करके किसी अदर हार्ड डिस्क के अंदर आप रख लीजिए, यानी किसी अदर हार्ड ड्राइव के अंदर आप रख लीजिए, यानी दूसरे पार्टीशन के अंदर आप इसको सेव करके रख सकते हैं। अब मान लीजिए यदि आपके केस में डेस्कटॉप के अंदर या सी ड्राइव के अंदर कहीं भी डाटा है तो उसको आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, दूसरे पार्टीशन के अंदर इसको पेस्ट करके सेव कर लेना है। एक तो तरीका इस तरह से हो गया आपका डाटा सेव करने के लिए। उसके बाद अब आप ये भी कर सकते हैं कि आप मान लीजिए आप नया नया है, आपको पता नहीं चलेगा फॉर्मेट के टाइम पे आपको सी ड्राइव कौन सा है, डी ड्राइव कौन सा है, ई ड्राइव कौन सा है, तो इस केस में आपको क्या करना है, मान लीजिए यदि डी ड्राइव है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना नाम टाइप कर देना है, या नहीं तो आप अपना नाम टाइप कर लीजिए इस तरह से विक्रम डी, यानी तो कुछ भी नाम टाइप कर लीजिए जिससे आपको पता चले इसके अंदर आपका डाटा है। इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं। ऐसे इसको भी आप रीनेम कर लीजिएगा विक्रम ई, इस तरह से आप रीनेम कर सकते हैं ताकि फॉर्मेट करने के टाइम पे ये फॉर्मेट ना हो जाए। तो इस तरह से आप इसको रीनेम कर सकते हैं। यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करके इसको रीनेम कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। अब हम बात करते हैं उसके लिए जिसके अंदर ये विंडो ही स्टार्ट नहीं हो रहा है लेकिन उसके अंदर सी ड्राइव के अंदर आपका डाटा था, उसको आप सेव करना चाहते हैं। और उन लोगों के लिए भी जिसने अभी आपने बैकअप बना के रख लिया है, दोनों को अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, एक बूटेबल पेन ड्राइव बना लेना है, यानी विंडो 11 का बूटेबल पेन ड्राइव बना लेना है। यदि आपको बनाना नहीं आता है तो इसका वीडियो मैं पहले बना के रखा हूँ, इसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके इस वीडियो को देख के आप बूटेबल पेन ड्राइव बना लीजिएगा। बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के बाद आपको क्या करना है, सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। यदि शटडाउन होगा तो आपको क्या करना है, शटडाउन है तो आपको क्या कीजिएगा, स्टार्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, सिस्टम को स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर के हिसाब से यहाँ पे आपको बूट मेनू ओपन कर लेना है। जैसे मेरे केस में आसूस का बोर्ड है तो आसूस के बोर्ड में F8 दबाने से ये बूट मेनू ओपन होता है। ऐसे ही यदि आपके केस में अलग अलग कंपनी है तो उसके हिसाब से बूट मेनू में जाने का तरीका अलग होता है, तो आप अपने कंपनी के हिसाब से सर्च कर लीजिएगा आपके केस में कौन सा बटन प्रेस करने से बूट मेनू में जाया जाता है, तो उसके हिसाब से आपको प्रेस कर लेना है। प्रेस करके आपको बूट मेनू के अंदर आ जाना है। बूट मेनू के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो भी पेन ड्राइव होगा, यहाँ पे आपको दो दिखेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको UEFI वाला सेलेक्ट करना है। यदि आप विंडो 11 इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे UEFI वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको दो पेन ड्राइव दिखेगा तो ये वाला मत आप सेलेक्ट कीजिएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे UEFI सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से ये स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा।
इसके बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे अपने हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको टाइम जोन सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप इंडिया से हैं तो यहाँ पे आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा, यानी इंग्लिश इंडिया यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यदि आप इंडिया से हैं तो आपको यहाँ पे इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी तो आप कहीं और कंट्री से है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसको आप ऐसे ही रहने दीजिएगा। यदि आप चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको भी चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इंस्टॉल नाउ दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो ओपन होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आई डोंट हैव प्रोडक्ट की इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको हमेशा प्रो वर्जन ही इंस्टॉल करना है। ये सबसे बेस्ट वर्जन होता है, चाहे आप गेमिंग के लिए कर रहे हो, चाहे एजुकेशन पर्पज के लिए कर रहे हो, या पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो, या चाहे इंटरप्राइजेस के लिए कर रहे हो। किसी भी चीज के लिए आपको यूज करना है तो सबसे बेस्ट होता है विंडो 11 प्रो, यही आपको इंस्टॉल करना है। सबसे बेस्ट होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे विंडो 11 प्रो सेलेक्ट कर लेना है। बाकी यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा आप कंपलसरी नहीं है। आप अपने हिसाब से जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको टिक मार्क कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जाएगा अपग्रेड करने के लिए। इस ऑप्शन में भी आप अपना डाटा सेव कर सकते हैं। यदि सी ड्राइव के अंदर कोई डाटा होगा तो वो सेव रह जाएगा, लेकिन मान लीजिए पहले आपके विंडो में जो भी प्रॉब्लम था वैसा प्रॉब्लम एज इट ही रह जाएगा, क्योंकि वो सारा सेटिंग सेव करके रखता है। इसीलिए मैं आपको ये वाला ऑप्शन नहीं बोलूंगा ट्राई करने के लिए। वैसे यदि आप करना चाहते तो कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ये वाला ऑप्शन है, इसी को आपको ट्राई करना है। मान लीजिए यदि आपके केस में पहले से कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। विंडो का रिलेटेड इशू जो भी होगा वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस ऑप्शन से आपको ट्राई करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेगा, यहाँ पे आपको बहुत सारा पार्टीशन दिख जाएगा। जितना भी पार्टीशन होगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा पार्टीशन है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा आपके केस में कौन सा सी ड्राइव है जिसके अंदर विंडो इंस्टॉल है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, जो ये 100 होता है ये विंडो सी का पार्ट ही होता है। ये भी सी वाला पार्ट है, इसको भी आप देख सकते हैं, ये भी सी वाला पार्ट है। आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्राइमरी दिख जाएगा। इसके बाद ये भी सी वाला पार्ट है, यानी रिकवर वाला ऑप्शन होता है। तो ये वो सारा सी ड्राइव है मेरे केस में। आप भी अपने केस में चेक कर सकते हैं। बाकी आपको मैं बोला था रीनेम करने के लिए, तो इससे पता ये चल जाएगा इसके अंदर आपका डाटा है, इसको आपको डिलीट नहीं करना है। यहाँ पे फॉर्मेट भी नहीं करना है, ना डिलीट करना है। ऐसे ही इसको भी आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको छेड़ना ही नहीं है। इन दोनों को कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपके केस में इन दोनों के अंदर डाटा होगा। यानी तो इसके अलावा भी जितना हार्ड डिस्क आपके केस में कनेक्टेड होगा उसके अंदर भी डाटा होगा, तो उन सबको आपको कुछ नहीं करना है। बस आपको क्या करना है, सी ड्राइव आपको चेक कर लेना है आपके केस में कौन सा सी ड्राइव है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, मेरे केस में यहाँ पे सी ड्राइव ये वाला ऑप्शन है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं दो ऑप्शन बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों के लिए जिसके केस में विंडो स्टार्ट हो रहा था और वो लोग पहले ही डाटा बैकअप लेके रख लिया है। वो लोग जो भी डेस्कटॉप सी ड्राइव या डाउनलोड के अंदर जो भी डाटा था उसने डाटा को सेव कर लिया दूसरे ड्राइव के अंदर। तो उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को क्या करना है, इनको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आप डिलीट कर लीजिएगा। इसको भी आप सेलेक्ट करके इसको यहाँ से आप डिलीट कर दीजिएगा। इसको भी आप सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप ये चारों ऑप्शन को, यानी इसको 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 ये चारों को आप यहाँ पे डिलीट कर दीजिएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, 600 होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, ये ऑप्शन होना चाहिए, तीनों को डिलीट करना है। इसके बाद जो सी ड्राइव होगा उसको आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। ये चारों को आप डिलीट करेंगे तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा, उसको आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करके यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट प्रोसेस कर लेना है, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं उन लोगों के लिए जिसके केस में विंडो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था और उसके केस में सी ड्राइव के अंदर बहुत सारा डाटा है, उसको आप डिलीट नहीं करना चाहते। तो उन लोगों के लिए कैसे सेव करना है डाटा वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस केस में आपको क्या करना है, आपको जस्ट सर्च कर लेना है आपके केस में कौन सा सी ड्राइव है, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। बाकी यहाँ पे कोई भी चीज नहीं करना है, कुछ भी डिलीट नहीं करना है, कोई भी फॉर्मेट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको सी ड्राइव सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है और जो लोग आपने यहाँ पे फॉर्मेट कर लिया था यानी डिलीट करके दोबारा यहाँ पे आपने न्यू पे क्लिक करके क्रिएट कर लेंगे। तो क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपके केस में ऑटोमेटिक ये सारा आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी ज्यादा वाला जीबी होगा उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसी को आपको सी ड्राइव बनाना है, उसी के अंदर ये विंडो इंस्टॉल करना है। तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। दोनों केस में नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, इस तरह से ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको वेट करना है।
इसके बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके पीछे जितना भी प्रोसेस हुआ है सारा ऑटोमेटिक हुआ है, अपने आप ये स्टार्ट हुआ है, ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक हुआ है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं था। इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आके ये रुक जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने हिसाब से कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आप कीबोर्ड लेआउट सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप अपने हिसाब से यहाँ पे कीबोर्ड लेआउट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद इस तरह से सेकंड कीबोर्ड लेआउट के लिए आएगा, तो आपको क्या करना है, इसको आप यदि ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, यदि आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद ये विंडो आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे डिवाइस नाम डालने के लिए बोलेगा, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे आप जो भी डिवाइस का नाम रखना चाहते हैं वो नाम यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद इस तरह से विंडो आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो ओपन होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद ये विंडो आ जाएगा। अब आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, यदि आप वर्क और स्कूल के लिए यूज करना चाहते हैं तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल यूज के यूज करना है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इसके बाद ये वाला यानी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से साइन इन करने के लिए आ जाएगा। यदि आप इसे साइन इन करना चाहते हैं तो आप अपना माइक्रोसॉफ्ट का जो भी अकाउंट है यहाँ पे ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से साइन इन नहीं करना चाहते तो इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन इन ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऑफलाइन अकाउंट। यदि आपके केस में नहीं दिखता है, यदि आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो इसके बारे में सेपरेट वीडियो बना के रखा हूँ, इसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। वो वीडियो देख के यहाँ पे आप कैसे स्किप करते हैं वो भी देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्किप फॉर नाउ के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी कंप्यूटर नेम यानी यूजर नेम रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से यहाँ पे रख लीजिएगा। जो भी आप रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से यहाँ पे रख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। यदि आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे पासवर्ड रख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। यदि आप कोई चीज़ यहाँ से ऑफ करना चाहते हैं, यदि आप लोकेशन ऑफ करना चाहते हैं, किसी चीज़ को आप डिसेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से डिसेबल कर सकते हैं। यदि सभी को डिसेबल करना है तो डिसेबल कर सकते हैं। यदि इनेबल ही रहने देना है तो आप इनेबल भी रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन होना शुरू हो जाएगा।
इसके बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये विंडो ओपन हो चुका है, यानी आपका विंडो 11 इंस्टॉल हो चुका है। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप अपने हिसाब से ड्राइवर इंस्टॉल कर लीजिएगा। ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद आपके केस में ये फुल स्क्रीन आना शुरू हो जाएगा। जो जो भी ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा उसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। चलिए अब हम चेक करते हैं हमने जो डाटा सेव करके रखा था वो डाटा सेव है या नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे चेक करते हैं डी ड्राइव ई ड्राइव दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे डी ड्राइव ई ड्राइव नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा। ऐसे ही यदि आपके केस में भी आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा डिस्क मैनेजमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आप क्या कीजिएगा, इसको ऑफलाइन कर दीजिएगा। जो भी आपका ये वाला जो पार्ट है ये पेन ड्राइव का पार्ट है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ। यदि आप नहीं तो क्या कीजिएगा, पेन ड्राइव को आप रिमूव कर दीजिएगा। पेन ड्राइव रिमूव करते हैं यहाँ पे आपको दिख जाएगा, पेन ड्राइव हटाते हैं यहाँ से हट जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये वाला पार्टीशन आपका डी ड्राइव था। तो यदि आपको इसको ऐड करना है तो क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप चेंज ड्राइव लेटर एंड पार्टीशन के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे जो भी ड्राइव आप रखना चाहते हैं रख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करते हैं यहाँ पे डी ड्राइव ऐड हो जाएगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, इस ड्राइव को भी आपको ऐसे ही ऐड कर लेना है। आप देख रहे हैं मेरे केस में यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है, ग्राफिक का ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है, क्योंकि मेरे केस में यहाँ पे नेट कनेक्टेड था। नेट कनेक्टेड होने के कारण यहाँ पे ग्राफिक का ड्राइवर ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पार्टीशन के ऊपर भी आप राइट क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे चेंज ड्राइवर इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। इसके बाद ऐसे ही रहने दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करते हैं यहाँ पे ई ड्राइव भी ऐड हो जाएगा। चलिए अब आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ऐड हुआ या नहीं। यदि आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे डी ड्राइव ई ड्राइव सारा आ चुका है। पहले मिसिंग था अभी वापस आ चुका है। अब हम देखेंगे इसके अंदर डाटा है या नहीं, या डिलीट हो गया या नहीं। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप देख रहे हैं जैसा पहले आपको डाटा मैंने दिखाया था और आपके केस में भी जैसा ही पहले वाला डाटा होगा, जो जो भी डाटा होगा यहाँ पे सारा सेव रहेगा, डिलीट नहीं हुआ होगा। आप देख रहे हैं इस ड्राइव के अंदर भी कोई चीज डिलीट नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप डाटा को सेव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन लोगों के लिए जिसके केस में विंडो स्टार्ट नहीं हो रहा था, और जो मैंने बताया है उस तरीके से यदि आपने इंस्टॉल किया है और आपके केस में जो भी सी ड्राइव के अंदर या डाउनलोड के अंदर या पिक्चर के अंदर जो भी डाटा था वो डाटा कहाँ गया, उसको कैसे चेक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सी ड्राइव के ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा विंडो ओल्ड, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर क्या था। यहाँ पे प्रोग्राम पे क्लिक करके देख लीजिएगा। आपके केस में जितना भी प्रोग्राम इंस्टॉलर होगा यहाँ पे आपको सारा दिख जाएगा। ऐसे ही बैक पे आ जाइएगा। यहाँ पे प्रोग्राम 86 के अंदर जो भी इंस्टॉल था वो पहले वाले विंडो के अंदर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ से चेक कर सकते हैं विंडो के अंदर क्या था। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप विंडो के अंदर चेक कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए यदि आपके केस में डेस्कटॉप के अंदर डाउनलोड के अंदर उसका डाटा देखना है तो यहाँ पे आपको यूजर पे क्लिक करना है। यूजर पे क्लिक करने के बाद आपके केस में पहले वाला यूजर कौन सा था उसको ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके अंदर क्या डेस्कटॉप के अंदर क्या वीडियो था यानी क्या डाटा था। यहाँ पे देखना चाहते तो यहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं पहले वाला विंडो के अंदर जो डेस्कटॉप के डाटा था यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसी तरह बैक पे क्लिक करके यदि आप डाउनलोड के अंदर डाटा देखना चाहते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड के अंदर डाटा आपको दिख जाएगा। इसी तरह यदि आपके केस में डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी डाटा था यहाँ दिख जाएगा। तो अब आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी आपके केस में सी ड्राइव के अंदर डाटा था यानी डेस्कटॉप के अंदर जो भी डाटा था माई डॉक्यूमेंट यानी पूरे सी ड्राइव का जो भी डाटा है यहाँ पे आपको सेम मिलेगा। अब आप यहाँ से अपने हिसाब से कॉपी करके दूसरे और ड्राइव के अंदर आप इसको फॉरवर्ड कर लीजिए यानी कॉपी पेस्ट करके वहां पे लेके चले जाइए। जहाँ पे भी सेव करना चाहते हैं तो सेव कर लीजिए। उसके बाद यदि आप इस फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं windows.old को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। यदि आप सेव करके रखना चाहते हैं तो रख भी सकते हैं। तो इस तरह से आप बिना डाटा को लॉस किए हुए विंडो 11 को फॉर्मेट कर सकते हैं। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।